वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पुनर्जागरण का अर्थ और उसके कारण। पुनर्जागरण अर्थात रेनेसां मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना या पुनर्जागरण। सर्वप्रथम इतालवी लेखक वैसारी ने रिनासिता शब्द का प्रयोग किया था इटली में भवन निर्माण और मूर्तिकला के संदर्भ में। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान दिदेरो ने अपने एनसाइक्लोपीडिया में रिनेसां शब्द का प्रयोग नवीन साहित्य और कला के संदर्भ में किया था। पुनर्जागरण का काल मोटे तौर पर 1350 से 1550 के मध्य माना जाता है। पुनर्जागरण काल की विशेषता यह है कि पुनर्जागरण काल में उन आदर्शों व मूल्यों को महत्व दिया गया जो मध्यकाल में नगण्य समझे गए थे, जैसे लौकिक जगत के प्रति आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति आदि। इस काल में कुछ मौलिक परिवर्तन भी हुए जिसके कारण से कि विश्व का इतिहास जो है वो मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल में प्रविष्ट हुआ। जैसे सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, छापेखाने, बारूद, कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज और प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ। इतिहासकार डेविस के अनुसार पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र प्रिय साहसी विचारों को, जो कि मध्यकाल में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े या बंदी बना लिए गए थे, को व्यक्त करता है। इस प्रकार पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था और आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी, जो कि कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान के रूप में परिलक्षित हुई। अब हम डिस्कस करेंगे कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे। विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों के प्रादुर्भाव ने शयने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख कारण है धर्मयुद्ध और पश्चिमी एशियाई जीवन से परिचय। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ईसाई धर्म के पवित्र स्थल तीर्थस्थल जेरूसलम को लेकर के मुसलमानों की एक शाखा सेल्जुक तुर्कों और ईसाइयों के मध्य 1095 ईस्वी से लेकर 1453 के मध्य युद्ध लड़े गए, जो कि क्रूसेड या धर्म युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। धर्म युद्धों के फलस्वरूप यूरोपवासी पूर्वी जीवन से परिचित हुए, जो कि कला, ज्ञान, भव्यता से आलोकित था। इसके फलस्वरूप पूर्वी यूरोपवासी पूर्वी जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए और इन्हीं के माध्यम से यूरोपवासियों को अरस्तु के ग्रंथों, अरबी अंक, बीज गणित, दिग्दर्शन यंत्र और कागज से परिचय हुआ। धर्म युद्धों ने यात्राओं और भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन किया, जिसके चलते हुए यूरोपवासियों ने लंबी यात्राएं की। धर्म युद्धों से भाग लेकर लौटने वाले व्यक्ति नए लोगों से मिले और उन्होंने नए विचारों को भी ग्रहण किया। नए विचारों और दूसरी सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आने से उन पर चर्च के नियंत्रण और दकियानुसी विचारों में शिथिलता पड़ी। इस प्रकार धर्म युद्धों ने संकीर्ण विचारों और विश्वासों से मुक्ति दिलाकर नवीन विचारों का प्रसार किया, जिससे कि पुनर्जागरण संभव हो सका। अब हम चर्चा करते हैं पुनर्जागरण के दूसरे कारण की, यानी कि व्यापारिक समृद्धि। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों का पूर्वी देशों के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप यूरोप में समृद्ध व्यापारिक वर्ग और नगरों की स्थापना हुई। वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, न्यूरेमबर्ग, आंग्लबर्ग आदि समृद्ध नगरों ने कला, साहित्य और ज्ञान को प्रसार को बढ़ावा दिया। इस व्यापारिक समृद्धि ने कई प्रकार से पुनर्जागरण की भावना को प्रभावित किया, जिसमें सबसे पहला है यूरोपीय व्यापारी पूर्वी देशों से नवीन विचारों और प्रगतिशील विचारों को अपने साथ लाते थे, जिनका व्यापारिक केंद्रों पर आदान प्रदान होता था। दूसरा, व्यापारिक वर्ग में धन संग्रह से विद्या अर्जन और कला प्रेम को बढ़ावा दिया गया। तीसरा, नवोदित व्यापारिक वर्ग ने विद्वानों को आश्रय दिया, जिसके फलस्वरूप उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा मिला। और चौथा है
व्यापारिक वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना की और उसके महत्व को कम करने की कोशिश की, क्योंकि चर्च जो था वो सूद लेने को पाप मानता था और व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी। अतः व्यापारिक वर्ग ने चर्च के नियंत्रण का विरोध करके एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया। तीसरा कारण है पुनर्जागरण का कागज और मुद्रण यंत्र। मध्य युग में यूरोप वासियों ने अरबों के माध्यम से कागज बनाने की कला सीखी और 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक मुद्रण यंत्र की पूर्ववर्ती कही जा सकती है। कागज और मुद्रण यंत्र के कारण अब बौद्धिक विकास का मार्ग खुल गया। बड़ी संख्या में पुस्तकों की छपाई हुई और उनकी पहुंच आम जनता तक हुई। पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कह करके अब आम जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। अज्ञान और अंधविश्वास का पर्दाफाश हुआ। पुनर्जागरण के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण हुआ। पुनर्जागरण का अगला कारण है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों द्वारा कुस्तुतुनिया पर अधिकार के साथ ही यूनानी विद्वान अपने साथ कलाकृतियों एवं साहित्यों के साथ इटली, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों में प्रवेशित हुए। यूरोप वासियों का प्राचीन साहित्य, कला, पांडुलिपियों से साक्षात्कार हुआ और यूरोप वासियों में जागृति उत्पन्न हुई। इसी के साथ पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्गों पर बर्बर तुर्कों का अधिकार हो गया। चूंकि तुर्क व्यापारिक कारवाओं को लूट लेते थे, अतः पूर्वी देशों से व्यापार बंद हो गया, जबकि यूरोप में पूर्वी देशों से उत्पादित निर्मित विलासिता की वस्तुएं और गर्म मसालों की जबरदस्त मांग थी। अतः जलमार्ग से नए व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ हुई और अमेरिका व भारत के लिए व्यापारिक मार्ग खोज निकाले गए, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता आई। और पांचवा है मार्को पोलो एवं एशियाई संस्कृति से परिचय। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो ने 1272 ईस्वी में कुबलई खां के दरबार का दौरा किया। मंगोल साम्राज्य का कुबलई खां के विशाल मंगोल साम्राज्य में एशिया एवं यूरोप के विभिन्न हिस्सों सम्मिलित थे। उसका दरबार विद्वानों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों का केंद्र था। उसके साथ ही पीकिंग और समरकंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुके थे। मार्को पोलो ने वापस लौट करके अपना यात्रा वृत्तांत यूरोप वासियों को मंगोल साम्राज्य की भव्यता एवं संस्कृति से परिचय कराया, जिससे यूरोप वासियों के जनमानस में लंबे समय तक उद्लिंग किया। इस प्रकार हमने देखा कि किन कारणों के चलते हुए यूरोपीय जनमानस जो है वो मध्यकालीन बंद समाज से निकल करके एक उन्मुक्त वातावरण में प्रवेशित होता है, और जिसका प्रभाव हमें कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पुनर्जागरण की ये जो भावना है यूरोप में सर्वप्रथम इटली में ही क्यों प्रारंभ हुई। धन्यवाद। जय हिंद।